साउंड कैमरा एक्शन। तो अब हमारे साथ हैं रफी साहब के साहबजादे शाहिद रफी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नासिर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। यस, वी ऑल नो रफी साहब द ग्रेट, उनके गाने, उनके अकम्प्लिशमेंट्स, बट आई वांट टू नो रफी साहब द पर्सन। तो रफी साहब वो सच अ ग्रेट सिंगर। सबसे पहला मेरा ये इंक्वायरी, ये इंक्विजिटिवनेस है कि जी 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 हम जब घर पे बैठते हैं तो हम लोगों के गाने सुनते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो रफी साहब किसके गाने सुनते थे? गुड क्वेश्चन है। लेकिन एक बात, सही बात है, बहुत अच्छा अपना क्वेश्चन है नासिर। एक्चुअली जब अब्बा अपना रहते थे ना घर पे, जैसे अपने थोड़ा सा अपना फ्री टाइम जब मिलता था, तो अगर उनको कभी गाना सुनना, आप यकीन करोगे कि अब्बा अपने खुद के गाने नहीं सुनते। उनको ज्यादातर वो अपना या तो मेहदी हसन साहब की सुनते थे या तो गुलाम अली साहब की सुनते थे। I mean, believe me, I'm telling you. And people, I mean, listening, I mean, उनको जब पता चलता था कि यार रफी साहब के खुद के गाने नहीं सुनते और उनके गाने तो दे आर लाइक सरप्राइज के, मतलब अरे यार ऐसा कैसे हो, यार अपने खुद के गाने नहीं सुना, वो भी रफी साहब। लेकिन इट्स अ फैक्ट, वो मेहदी हसन साहब भी सुनते थे और गुलाम अली साहब भी सुनते थे। I mean, he used to listen to that. और वरना फिर अपना अकेले में बैठे रहते थे, पर अपनी आंख बंद करके अपना गुनगुनाते रहते थे। और वो क्या गुनगुनाते थे, नोबडी नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस वो, हाँ, हमिंग एंड लाइक यू नो, गुनगुनाना या समथिंग। मे भी हो सकता है कि मतलब जो गाना अपने या तो गा कर आए या तो फिर जो गाना है शायद प्रोबेबली उसको अपना ध्यान में रखकर अपना यू नो ही यूज्ड टू डू ऑल दैट। हो सकता है, वो भी हो सकता है। पीपल नो कि मतलब रफी साहब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब इतने सीधे इंसान थे वो। आई मीन, अभी मैं क्या बताऊं रफी साहब के बारे में। अब्बा के बारे में ऐसा है कि दुनिया ही जानती है, यू नो, कि मतलब हाउ यू आल्सो। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मीन वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, चैरिटेबल पर्सन। लाइक आई मीन यू नो, कभी किसी को मतलब मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि यार रफी साहब से हमारे को ऐसी तकलीफ। करेक्ट। यू नो, इनफैक्ट अपने बोले कि यार सवाल ही नहीं होता, अपने रफी साहब ने तो हमारे लिए ये करके गया, you know, that way. I mean, तो he was that kind of a person. he has mashallah sung so many songs. Yeah. तो जब उनकी कोई रिकॉर्डिंग होती थी तो was there any preparation he used to do? रिहर्सल्स तो होती थी ऑब्वियसली। आई मीन, या तो म्यूजिक डायरेक्टर घर पे आते थे, या तो फिर अपना अपना उनके घर पे जाते थे, या तो फिर कभी ऐसा होता था टाइम वक्त नहीं मिलता था तो अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ही अपना रिहर्सल होती थी और उधर ही अपना रिकॉर्डिंग, रिहर्सल होने के बाद अपना रिकॉर्डिंग हो जाती। ऐसा भी काफी बार हुआ है। तो यस, रिहर्सल्स तो अपने डेफिनेटली, विदाउट रिहर्सल तो अपने कर ही नहीं सकते थे वो। बट आई मीन देयर वाज, आई मीन एक इंस्टेंस मेरे को याद आया कि this was not told by me, but this was told by the music director himself. कि इन लोग एक्चुअली क्या करते थे, या तो कैसेट दे देते थे कि आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए, यू नो, दैट वे एंड ऑल लाइक। तो two singers were given the cassettes, they took it, and dad said that नहीं यार, आप रहने दो, कोई बात नहीं, मैं आके गा दूंगा। तो लाइक आई मीन यू नो, पीपल आर लुकिंग, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, यार रफी साहब अपने गाना याद तो करना चाहिए आपको। तो but nobody argued with him because being a senior person in the industry, तो कोई कुछ नहीं बोला। तो वो दोनों सिंगरों ने अपना कैसेट्स लेकर गए, गाना बहुत याद किए। डैड, आई मीन, कोई रिकॉर्डिंग में से फिर वो अपने जब स्टूडियो पे आए गाना गाने के लिए, तो म्यूजिक डायरेक्टर सेड दैट इज रफी साहब। बोले रिहर्सल एक बार किए, दो बार किए, उसके बाद रिकॉर्डिंग सीधा स्टार्ट हुआ, and the way he sang it was mind. Which song was that? Which song was that? मैं सिंगर्स का नाम नहीं पूछेगा, मैं गाने का नाम पूछूंगा। वो गाने फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। दूसरा आदमी। हाँ, वो
चल कहीं दूर निकल That's जाए. right. Yes, yes, Correct. yes. And then they go in the flashback, and then Rafi Saab comes as Shashi Kapoor. Exactly. Okay, okay. So this Wow. was, I mean, and it was Rajesh Roshan who said this. Right, It was not anybody else, but the words came out from his mouth. right. So Rajesh Roshan साहब according to you, which was a song जो उनके लिए बड़ा difficult था गाने के लिए, या बहुत उनको वो problem हुई? से ऐसा एक्चुअली अपना अब्बा का तो अपना कोई he never said anything कि मतलब अपना मुझे ये गाने में दिक्कत हुई या कुछ I mean, you know, डिफिकल्टी हुई, आज तक कभी नहीं सुने. बिलीव मी, आज तक कभी नहीं सुना है कि मतलब अपना डैड सेड के मतलब ये गाना वाज वेरी डिफिकल्ट एंड मुझे बहुत तकलीफ हुई ये गाने. हाँ. बिकॉज आई मीन ही वाज सच अ पर्सन कि मतलब वो सुरों के साथ ऐसा खेलते थे जब बच्चा खिलौने के साथ, यू नो, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज माय फादर वाज. तो इसी वजह से लाइक यू नो ऐसा उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मुझे ये गाने से बहुत तकलीफ हुई या मुझे इट वाज अ डिफिकल्ट सॉन्ग. नो, every song what he sang was Magic. very, it was Magic. and he was God gifted, huh? God's gift, yes. God gifted, God. क्योंकि वो खुद कहते थे कि ये मुझे अल्लाह की है. Correct. वो तो तो जब भी fact अगर है. रिकॉर्डिंग में कहीं जाते थे और रिकॉर्डिंग में अपना जैसे फॉर एग्जांपल अपनी कभी रिकॉर्डिंग हो जाती थी और अपने रिकॉर्डिंग होने के बाद अपना एक सिंगर सुनता है ना कि मैंने गाना कैसे गाया, तो रूम में बैठे रहते, कोई अंदर घुसता था रूम में, बाहर अपने बोल गया, तो आई मीन इशारों से कहते थे, you know, in other words, I mean, ये मैं नहीं, ये अल्लाह ने करवाया मुझसे. बस his finger used to go up, ऊपर जाते थे, ऊपर जाती थी उंगली और बोलते थे कि नॉट मी, वो अल्लाह ने करवा दिया. तो ये वही तो वो ग्रेटनेस है ना शायद भाई, वही तो ग्रेटनेस है जो आज तक है और जिंदगी भर till the time the world eternity is there, it will be there. Mashallah. very true, and very God fearing. He was very down to earth. In fact, charitable. अब वो इतने सिंपल आदमी थे, we all know how a simple person he was, but गाने उन्होंने इतने मजेदार गाए. I would especially like to quote Shammi Kapoor. You know, so many songs for Shammi uncle. Rafi Saab has sung with so much masti and dhamal. So you as a son, या जो बच्चे घर पे थे, जब आप देखते थे कि अब्बा तो इतने सीधे हैं, but अब्बा के गाने में कितना मजा है. So what was that feeling? Exactly. I mean, उस टाइम पे ना नासिर हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता था कि मतलब I mean, Dad was a great singer or he was a great personality, he was a great celebrity. कभी हम लोगों ने, हमारी नजर से वैसी थी कि he's our dad, वो हमारे अब्बा थे, वो हम अपने अब्बा के नजर से देखते थे, तो I mean, कभी ऐसा महसूस नहीं होता था अरे हाँ ये हमारे अब्बा ने गाया, like you know that way we used to say. ऐसा कभी अपने में, लेकिन yes, as I said before, he was God gifted, और वो खुद अब्बा खुद कहते थे कि मुझे तो अल्लाह की देन है. और इतना सॉफ्ट स्पोकन, बिलीव मी, अपने जब बात करते थे ना तो हम लोगों को कान लगाना पड़ता था कि डैड आप क्या बोल रहे हो, यू नो, गाना पड़ता, बिलीव मी, इतना सॉफ्टली आई मीन यूज्ड टू स्पीक. और वही इंसान आप जब बाइक पे जाते तो याहू, यू नो, आई मीन बाप रे बाप. Yes, वो दुनिया के रखवाले, वो जो सुर लगाए एंड में, बैजू बावरा के जो गाने हैं. Oh yes, of course. So I think nobody in the world can compete that range. My God, I mean his range was uncomparable. I mean you can't just. A very difficult question for you as a son. मैं अब पूछने वाला हूँ, इशारा तो आप समझ गए होंगे. According to you, which is that one song? I know. बड़ा मुश्किल, ये तो कोई भी नहीं आंसर कर सकता, बट अभी ऑफ हैंड जो ख्याल में आ रहा है, मैं उसको नहीं मानूंगा कि शायद भाई के लिए ये बेस्ट गाना, बट है ना, अब ये गाना मुझे जहन में आ गया. Nasir, actually, very difficult question, no doubt about this, because I'll tell you something. मतलब
मैं कोई गाना चूज भी नहीं कर सकता कि अरे अब्बा का गाना ये अच्छा है, ये अगर अरे नहीं यार ये भी अच्छा है, नहीं नहीं ये गाना अच्छा है। वैसे तो तो सब अच्छे हैं शायद भाई। एग्जैक्टली आई मीन वेरी हाँ, डिफिकल्ट टू चूज। और अगर एक चूज करूंगा ना तो फिर अपना अगेन यू आर नॉट आप जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे दूसरे म्यूजिक हाँ, डायरेक्टर को। अगर अपना एक गाना बोलूंगा कि ये गाना अच्छा है तो बोले दूसरा म्यूजिक नहीं नहीं रफी साहब ने मेरे लिए भी हाँ। तो अच्छा गाना है। You know, that way it's very difficult to choose one अच्छा song. चलो, I'll change my question. What is the first song that comes to your mind now when I say Mohammed Rafi? तुम मुझे यूं बुला ना पाओ। हाँ, और मैं before this recording I was singing this song only. Oh my God. I खुदा कसम before this recording at 2:30 when I was getting ready, मेरे भी ध्यान में नहीं, I don't know why this song was only coming. Yeah, seriously, My God. I am not kidding. The reason why not Nasir, क्योंकि the wordings of this song is such कि जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, I mean again that word, Yes. you know, संग संग मेरे गुनगुनाओगे, मतलब in this sense, I mean you are remembering him. So I think वही मेरे भी सबकॉन्शियस में वही चल रहा होगा Exactly, कि अभी exactly. शाहिद भाई के साथ करना है, रेडी होना है, ये तो वो एक होता ना कि Very true. that was Very, the song. See again some very. divine intervention. अभी अपने चैरिटेबल जैसे मैंने बात की आपको अपना मुझे एक अपना किस्सा याद आया। किस्सा तो नहीं है, इट्स हकीकत है। आई डोंट नो हु वाज सिटिंग विद डैड, अपने गाड़ी में जाते हुए। अच्छा तुमको तो मालूम है बैंड्रा के अंदर अपना सिग्नल्स के ऊपर अपना बैठते हैं तो ये फकीर लोग और अपना भिखारी लोग आ जाते हैं जी, मांगने के लिए। तो जब भी अपना ऐसा जाते थे सिग्नल, जब गाड़ी रुकती थी तो डैड वाज यू नो अपने जेब में हाथ डाले, कभी देखते नहीं थे, जो भी अपना उनके हाथ में आता तो अपना उसको दे देते, जो भी आ जाते हैं। इसके लिए ज्यादा अपना उनको उनके जेब में ज्यादा पैसे अम्मा देती भी नहीं थी कि आप ज्यादा पैसे लेकर जाइए। तो कुछ भी आता था, बिलीव मी ही नेवर यूज्ड टू सी एनीथिंग। वो आदमी जो बैठे हुए थे उन्होंने बोले रफी साहब, अभी जैसे हम लोग अपना अगर किसी को दे तो हम लोग दें 5 रुपया दे या 10 रुपया दें, तो ऐसा गिन के देते हैं ना हम लोग। थोड़ा सा फटा हुआ नोट, थोड़ा सा फटा हुआ नोट। हाँ एग्जैक्टली, चल हम लोग की काम आ जाए, हाँ, यू नो दैट वे। ये हमारी मेंटालिटी है। लेकिन आप यकीन करना, अब्बा का अपना वो जेब में हाथ डाल के ऐसे ही दे देते थे, नेवर यूज्ड टू काउंट। तो अपना बाजू में कौन, आई बिलीव मी आई डोंट रिमेम्बर हु वाज इट, लेकिन उन्होंने कहा कि रफी साहब आपने ऐसे ही दे दिए पैसे, आपने गिने नहीं, कुछ नहीं किया और आपने दे दिए। यू नो व्हाट ही हैड टू से, बोले कि जब ऊपर वाला हमारे को गिन के नहीं देता तो हमारी क्या हैसियत है कि हम गिन के, यू नो दिस इज वाह। व्हाट दैट वाज। आई मीन ही वाज, पता नहीं ये दुनिया में कैसे ऐसे भी लोग हैं यार। बट दिस इज, ये कितनी बड़ी बात है शायद भाई जो भी आपने बताई, एंड आई एम श्योर whoever is watching this, it is a lesson for नहीं है everybody to learn, for humanity to learn. एग्जैक्टली, बट इट्स अ फैक्ट नासिर, ये हकीकत हुआ है। अब और हाँ, अपने लोग बोलते भी थे कि यार रफी साहब के यहाँ जाओगे तो अपना कभी इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं आओगे आप, हाँ। हमेशा अपना कुछ ना कुछ अपना भर के ही जाओगे आप, यू नो दैट टाइप ऑफ। Yeah, I also know so many incidents इंडस्ट्री में। कितना पता है कि कितने सारे गाने तो रफी साहब ने फ्री में गाए। एग्जैक्टली So many songs, so many एग्जैक्टली producers कि हमको पिक्चर बनाना, पिक्चर बनी भी नहीं, बस गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए। एंड कितने सारे गाने रफी साहब ने बस के पैसे नहीं, ठीक है चलो यार मैं गा लेता हूँ। एग्जैक्टली। वो एंड इनफैक्ट अपने ही यूज्ड टू एनकरेज द न्यू कमर्स, लाइक यू नो नए नए जो अपने म्यूजिक डायरेक्टर आते थे उस टाइम पे, अभी तो एकदम टॉप के हो गए उन लोग, लेकिन जब आते थे तो ही यूज्ड टू एनकरेज देम कि मतलब नहीं चलो मैं तो बोले रफी साहब आप उसकी फिक्र मत, लाइक यू नो आई मीन दैट वे अपने यूज्ड टू एनकरेज देम, तुम लोग गाना बनाओ बस। एंड वन मोर थिंग, अपना जैसे अपने लोग बोलते पूछते हैं कि रफी साहब के अपना उस्ताद कौन थे, तो बेशक आई मीन रफी साहब जो थोड़ा बहुत जो सीखे थे उन्होंने, नॉट मच, नॉट बिकॉज ही डिड नॉट, लेकिन उनको जैसे बताया था कुदरती देन थी। तो उनके उस्ताद वहीद अली खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब थे। व्हाट डैड यूज्ड टू से, बिलीव मी, बोले मेरे उस्ताद तो हैं बेशक, लेकिन मेरे हर म्यूजिक डायरेक्टर मेरे उस्ताद है। बोले कैसे?
बोले वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन गाना वो सिखाता है मुझे, तो मुझे सीखने मिलता है उनसे गाना। जो भी है वो गाना बनाते हैं, वो गाना बना के मुझे सिखाते हैं, तो जो सिखाने वाला वो टीचर होता है, करेक्ट। तो वो भी मेरे उस्ताद है। तो एनीबॉडी हो, अगर वो छोटा हो या बड़ा हो, जो म्यूजिक डायरेक्टर भी होते थे उनको भी वो उस्ताद ही मानते। तो यू, आई मीन दैट टाइप ऑफ पर्सन माय फादर। सो दीज आर लेसन्स ऑफ लाइफ कि आप किसी से भी कहीं भी किसी भी उम्र में किसी भी पोजीशन पे आप सीख सकते हो। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली। आई मीन एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रफी साहब वाज एन इंस्टीट्यूट बाय हिमसेल्फ। एब्सोल्युटली। बिलीव मी, वो खुद एक इंस्टीट्यूट थे यार, कि मतलब हाँ रफी साहब भी ये सीख लो। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कि मतलब अपना हम नहीं सीख सकते उससे। राइट Each and everything, I mean, whatever he does, whatever he used to say, that is a lesson to people. राइट You know, राइट that way, I mean, that is the reason why, I mean, you till date today, I mean, it's what now 40 years that has gone, but still people remember him. या People talk about him. In fact, I mean, ये जो महीना है, to be very honest, अपना Nasir 31st July is यस that's its anniversary. You know that, यस यस and 40 साल हो जाएंगे पूरे, यस 40 years. मैं ये तभी तभी मैं अपलोड करूंगा ये। Okay, okay. हाँ आई विल पुट इन। उनको खाने पीने का क्या शौक था? अरे, he was very fond of eating. Believe me, I'm telling you. तो और इट ये वाज भी नहीं नॉट के कि अच्छा सो इट मैं रुकूंगा इस पे। इट वाज हाँ, नॉट के भाई इसमें मिर्ची ज्यादा है, नमक ज्यादा है, मेरा गला खराब हो जाएगा, मैं ये नहीं खा सकता। अरे बाप रे, अरे तुम इसकी बात करो। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, खाने के साथ कोको कोला पीते थे ठंडा। उस टाइम पे कोको कोला बहुत चलता था। He used to have coke, you know, लस्सी, ठंडी लस्सी यार। Everybody never used to think. Believe me, he never used to. अरे ऐसा बल्कि ऐसा दुखी बात तो ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग है, लेकिन घर में लस्सी बनी, आज ला लस्सी ला। अरे रिकॉर्डिंग, अरे क्या वो ऊपर वाला निकलेगा। This way he has done it. ऐसा किया। But he never used to think कि मतलब मेरा गला, वो तो बोलते थे कि ये तो अल्लाह की देन है, वो अल्लाह ही ठीक करेगा। This वाओ was तो कुछ कितने सारे तो ड्रॉप्स लेके यू नो कि ठंडा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। नहीं, बाप रे बाप। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आई मीन he used to take care of himself. I mean that way, it's voice. बट खाने पीने के शौकीन थे। हाँ, लेकिन अगर अपना अगर कोक पड़ा है, मतलब ये नहीं कि कोक लाओ, लेकिन रखा हुआ है, लाओ थोड़ा सा पिला। You know that way he used to be. या तो फिर लस्सी पड़ी, लस्सी लाओ, लस्सी लाओ। You know that way. ऐसा नहीं कि मतलब अपना कि नहीं मेरे लिए खास बनाओ या कुछ नहीं, अरे रखी है तो लाओ दे दो। That way he used to. अरे बाप रे, never used to एंड think कि मेरा गला खराब हो जाएगा, कुछ नहीं। ही वाज अ वेरी स्पोर्टी पर्सन ना। Very, very, very. I mean, he was very jovial also, and कभी-कभी अरे अच्छा यार, एक इंसिडेंट मेरे को याद आया। अब्बा का फिल्म थी नसीब, मनमोहन देसाई वाली। that's right, yes. उसमें एक गाना है, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पैर पड़ता हूँ, चल मेरे भाई, विद अमिताभ जी। जी बिलीव मी, ये रिकॉर्डिंग के बाद he was so excited. Obviously नसीब भी कभी वही, my dad was also at the peak. मतलब जाहिर सी बात है, अपने दुनिया जानती थी कौन रफी साहब है। राइट He was a superstar himself in his this thing. नसीब की रिकॉर्डिंग होने के बाद he came home and he called the kids like इधर आज तुम्हें पता है आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। See his modesty यार, I mean बोले आज मैं एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया। और and we were also like, I mean, अरे अब्बा अपने अमिताभ बच्चन के साथ कैसा लगता था वो, उसकी हाइट कैसी थी, उसके कपड़े क्या था, उसके जूते क्या पहने थे, उसने आपसे हाथ मिलाया। You know, we also like, I mean, small kids, I mean, we were talking like this कि मतलब आप बताइए अपने उसके साथ कैसे हुआ। See the modesty of my father कि मतलब he be such a, I mean, great singer, उरूज पे थे, फिर भी I mean down to earth कि मतलब मैं एक सुपरस्टार के साथ गाना मैंने गाया, एंड मतलब सो मच मोर सीनियर देन बच्चन साहब। एग्जैक्टली डबल
डबल बच्चन साहब तो सारे लेट 60s, रफी अंकल तो वाज इन अर्ली लेट 40s, मिड 40s, यार 40s में आए थे, तो सीनियरिटी भी डबल ही थी। एग्जैक्टली। पर अपने आप को बस वैसे ही रखे हो, टिल दी है। And what sports he used to like to play besides badminton? Yeah. यही बोला, अरे यार, even your dad used to go to bannership ना बाबा, Right. with dad. Right. सुबह सुबह जाते थे, यूसुफ साहब जाते थे, Right. यूसुफ साहब, नौशाद साहब, daddy, your dad, my dad. लेकिन these were like fixed थे उन लोगों का सुबह सुबह। बैडमिंटन was his favorite. तो बैडमिंटन खेल के आते थे, फिर उसके बाद I mean then he used to get ready for his work. I mean जैसे रिकॉर्डिंग जाना है तो ये you know that way. He was very fond of badminton. He was very fond of flying kites. पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। And कैरम खेलते थे बच्चों के साथ। Oh, he was very good in कैरम, believe me. He was very good in कैरम। And पतंग उड़ाने का भी शौक था, तो पतंग बहुत अच्छा उड़ाते थे। डैडी को भी ये सब शौक थे। I know. ये टेरेस से वो टेरेस। हाँ। कितनी बार तो साथ में इन लोग करते थे। नौशाद साहब, your dad, my dad, ये हम लोग ये तीनों तो कंफर्म ही थे। ये फिक्स ही थे। जब उन्होंने शुरू किया अपना करियर, जब छोटे थे तो ये था कि मुझे सिंगर बनना है, तो तब उनको क्या प्रॉब्लम्स, क्या मुसीबतें फेस करनी पड़ी? शायद भाई इनके साथ और बातें होंगी, और मजेदार किस्से रफी साहब के बारे में। सो कीप वॉचिंग अनलॉक्ड बॉलीवुड ओनली ऑन नासिर नपेर टीवी।